बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। एज़ यू नो हम सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स पढ़ी है। फर्स्ट टॉपिक हमने कवर किया है अपने लास्ट लेक्चर में। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंसेस ऑफ मीन्स का है। तो टॉपिक है हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंसेस ऑफ मीन्स। डिफरेंसेस ऑफ मीन्स लास्ट टाइम हमने पढ़ा है कि हम सिंगल मीन की टेस्टिंग कैसे करते हैं, हम उसके ऊपर सैम्पलिंग कैसे करते हैं सिंगल मीन की। ठीक है, तो सिंगल मीन की सैम्पलिंग करने के लिए बेटा आपको हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़ आपके पास क्या होता है कि म्यू ऑफ एक्स बार जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो हमेशा अपने पॉपुलेशन मीन की इक्वल होता है, यानी कि म्यू के इक्वल होता है। सिमिलरली बेटा जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कर रहे होते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन की इक्वल सिग्मा एक्स बार की इक्वल बन जाता है। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर हमने एक और केस देखा था जिसमें हम विद रिप्लेसमेंट करते हैं एंड विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं। तो विद रिप्लेसमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, विद रिप्लेसमेंट के अंदर हमारे पास एफपीसी टर्म यूज नहीं होती जिसको फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर कहते हैं, बल्कि हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में एफपीसी टर्म यूज होती है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप आ जाएं अपने पेज नंबर 44 पे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस ऑफ मीन बिटवीन मीन्स कि दो मीन्स के दरमियान में। अब आपने एक मीन पढ़ा था म्यू एक्स बार, सिमिलरली सिग्मा एक्स बार। तो अब आपके पास जब दो मीन हो जाएंगे तो आप उन दो मीन्स की कैसे करेंगे टेस्टिंग, कैसे उनको चेक करेंगे, उनकी सैम्पलिंग कैसे करेंगे। आज के लेक्चर में आप ये सीखेंगे कि आपने डबल मीन्स की सैम्पलिंग कैसे करनी है। तो बेटा सबसे पहले आपके पास प्रॉपर्टी आ जाती है कि आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है म्यू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2। वो म्यू 1 माइनस म्यू 2 के इक्वल होता है म्यू ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2। सिमिलरली सेकंड नंबर पे आपके पास जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो है कि सिग्मा एक्स बार 1 एंड एक्स बार 2 किसकी इक्वल होता है। तो सिग्मा ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 इज ऑलवेज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 कि सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 एंड सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 के इक्वल होता है हमेशा सिग्मा एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2। अब आपके पास यहाँ पे बेटा नजर आ रहा है कि ये विद रिप्लेसमेंट का केस है बिकॉज यहाँ पे हमने एफपीसी टर्म अप्लाई नहीं की है। तो अगर हम इसी क्वेश्चन में एफपीसी टर्म को साथ अप्लाई कर लेते हैं तो फिर हमारे पास क्या बन जाता है सिग्मा ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 दैट इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 इनटू n1 माइनस n1 ओवर n1 माइनस 1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 माइनस n2 ओवर n2 माइनस 1 इसके इक्वल आ जाता है सिग्मा ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 की इक्वल। अब यहाँ पे हमारे पास एफपीसी टर्म जो है वो यूज होगी, यानी कि हमारे पास जब विदाउट रिप्लेसमेंट में आ जाएगा डबल मीन्स की टेस्टिंग तो हमने यहाँ से इसको ये फार्मूला अप्लाई करते हुए इसको हमने सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट देखें बेटा आपके पास अगर सिमिलरली आपको कह रहे हैं कि अगर आपके पास सिग्मा की जगह एस गिवन किया हुआ हो, आपको एस दे दिया जाए तो उस केस में आपने फिर क्या करना होता है। तो अगर आपको एस गिवन किया होगा तो सिग्मा की जगह आपने क्या कर लेना है एस ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2। तो क्या हो जाएगा जस्ट जहां जहां सिग्मा था वहां क्या आ जाएगा सिग्मा एस आ जाएगा। ठीक है, जहां जहां आपके पास सिग्मा था वहां आपके पास एस आ जाएगा। अब आगे बात आ जाती है आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी है शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होती है, यानी कि हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं या कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर रहे होते हैं। जी लगा रहे हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहे हैं, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बेटा याद रखिएगा, यहाँ पे हम जैसे पीछे हमने की थी जी डिस्ट्रीब्यूशन, तो सिमिलरली यहाँ डिफरेंसेस ऑफ मीन में भी ऑटोमेटिकली हम जी डिस्ट्रीब्यूशन को ही यूज करेंगे। लेकिन हमारे पास फार्मूला चेंज हो जाना है एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2 सिमिलरली स्क्वायर रूट के अंदर। अब बेटा स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, या स्टैंडर्ड डेविएशन वाली वैल्यूज आ जाएंगी विद रिप्लेसमेंट वाली या विदाउट रिप्लेसमेंट, बट इट्स ओनली डिपेंड अपॉन योर क्वेश्चन कि आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपको। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि विद रिप्लेसमेंट का केस है तो आपने सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1
प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 अप्लाई कर देना है। सिमिलरली अगर आपको कहा गया कि आपका विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में आपने क्या करना है, एफपीसी टर्म को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है सिग्मा की वैल्यू के साथ। तो ये आपके आगे शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन आपने अप्लाई करनी है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल 14.15 पे आ जाए, पेज नंबर 46। आपको कह रहे हैं ड्रा ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल्स, पेज नंबर 45 एंड एग्जाम्पल नंबर 14.15, एग्जाम्पल 14.15। एग्जाम्पल नंबर 14.15 में आपको कहा जा रहा है ड्रा ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज n1 equal to 2 with replacement from a finite population consisting of 4, 6, 8. Similarly, draw all possible random samples of size n is equal to 2 with replacement from another finite population consisting 1, 2, 3. अब बेटा यहाँ पे आपको सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर दिया गया है कि n1 आपके पास 2 है, सिमिलरली n2 जो है वो भी आपके पास 2 है, ठीक है। जो सैंपल्स n1 के बताए हुए हैं आपके पास वो आपको कह रहे हैं कि आपके 4, 6 एंड 8 सैंपल्स हैं, जबकि नेक्स्ट के जो आपको बताए हुए हैं वो आपको कहा जा रहा है कि 1, 2 एंड 3 हैं सैंपल्स, 1, 2 एंड 3। अब आपको कहा यहाँ मेंशन कर दिया, क्वेश्चन पढ़ के मुझे पता चल गया है कि ये विद रिप्लेसमेंट का केस है, तो हमने इसमें ऑटोमेटिकली विद रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। कैपिटल एन आपके पास 3 बन रहा है, तो n पावर n यानी कि 3 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ भी 3 का स्क्वायर, इट मीन्स कि 9 आपके पास कितने सैंपल्स बने हैं, दोनों के 9 सैंपल्स आपके पास बनने हैं। तो सैंपल्स बनाना तो आपको आते हैं, उनको बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, वो आप बना सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या क्या रहे हैं क्वेश्चन में। फाइंड द पॉसिबल डिफरेंसेस बिटवीन द सैंपल मीन ऑफ 2 पॉपुलेशन। अब देखिए पॉसिबल डिफरेंसेस, अब हमें ऑटोमेटिकली पता चल रहा है जब n1 n2 है और आपको डिफरेंसेस की बात की है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका अप्लाई होगा डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंसेस ऑफ मीन के अंदर। तो डिफरेंसेस ऑफ मीन के अंदर करने के लिए आपने इसको फाइंड करना है पॉसिबल डिफरेंसेस को। बी पार्ट में कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x⁻1 माइनस x⁻2 एंड कंप्यूट मीन एंड वेरिएंस, यानी कि जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास वो आप अपनी कंस्ट्रक्ट करें जैसे आप सिंगल मीन की कंस्ट्रक्ट करते थे। थर्ड में आपको कह रहे हैं वेरीफाई करने के लिए कि आपका जो है वेरीफाई के लिए सैंपलिंग मीन जो है वो अपने पॉपुलेशन मीन के या जो सैंपल वेरिएंस है अपने पॉपुलेशन वेरिएंस की इक्वल आता है या नहीं आता, उसको वेरीफाई करके आपने चेक करके बताना है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ए सेक्शन। ए पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द पॉसिबल डिफरेंसेस बिटवीन द सैंपल मीन। अब हमने पॉसिबल डिफरेंसेस पहले फाइंड करने हैं। सबसे पहला स्टेप हम बेटा करेंगे सैंपल बनाएंगे, नंबर सैंपल्स मीन। अब यहाँ x⁻1 लिख लेंगे, सिमिलरली नेक्स्ट नंबर सैंपल्स एंड मीन। अब ये मीन x⁻2 होगा। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये होगा कि हम x⁻1 निकालेंगे एंड x⁻2 निकालेंगे। तो सबसे पहले आपके पास 9 सैंपल्स हैं, तो आपने 9 सैंपल्स बना लेने हैं। 9 सैंपल्स आपके पास कैसे बनेंगे? अगर आपके पास सबसे पहले विद रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो विद रिप्लेसमेंट में केस में क्या होगा आपके पास, सबसे पहले आपके पास बन जाएगा सैंपल बनेगा 4 4 का, नेक्स्ट 4 6, फिर आपके पास 4 8। क्या बन जाएगा सबसे पहले 4 4 4 6 एंड 4 8, ये आपके पास सैंपल बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 6 4 6 6 6 8। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 8 4 8 6 एंड 8 8, ये आपके पास फर्स्ट सैंपल बन जाएंगे। सिमिलरली आप जब x⁻2 पे जाएंगे, सॉरी अब इनके आपने मीन्स फाइंड करने हैं, तो मीन्स फाइंड करने के लिए 4 + 4 ऐड करेंगे दोनों को और डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो 4 4 8 8 डिवाइड बाई 2 आपके पास क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ इट मीन्स कि आपके ये मीन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। सिमिलरली 10 है तो ये आपके पास 5 आ जाएगा मीन, ये 12 है तो मीन 6 आ जाएगा, ठीक है। ये 10 है तो अगेन आपके पास मीन 5 आ रहा है। सिमिलरली ये सारे x⁻1 निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। नो अगेन अब सेकंड सैंपल पे आएंगे तो इसके भी हमने कितने सैंपल बनाने हैं 9 सैंपल्स बनाने हैं। 9 सैंपल्स बनाने के लिए सबसे पहले सैंपल पे जाएंगे तो 1 1 1 2 1 3, नेक्स्ट 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3,
ये। अब आपने इनके मीन्स फाइंड कर लेने हैं सेम एज इट इज जैसे आपने मीन यहाँ पे फाइंड किए। दोनों वैल्यूज को ऐड करें और फिर डिवाइड कर दें तो आपके सारे मीन्स निकलना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह से आपके सारे मीन आ जाएंगे। अब बेटा आगे आपके पास आ जाता है 1.5। अब नेक्स्ट स्टेप गौर से देखिएगा। अब आपने क्या करना है, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, अपने डिफरेंसेस निकालने हैं सबसे पहले। तो डिफरेंसेस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डिफरेंसेस निकालने के लिए आपके पास x बार 1 सिमिलरली x बार 2 ऐसे आपने कॉलम बनाना है। ऊपर आपने x बार 1 की वैल्यू लिखनी है, नीचे x बार 1 की लिखनी है और ऊपर आपने सारी वैल्यूज x बार 2 की लिख लेनी है। तो वैल्यूज लिखने के बाद जैसे अब यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 4, 5, 6 तो मैं इनको अरेंज करके लिख लूँगी 4, 5, 5, 6 सिमिलरली एज इट इज। ठीक है। अब x बार 1 की वैल्यू x बार 2 की वैल्यूज जो हैं वो यहाँ से आएंगी 1, 1.5 अप टू सो ऑन, जो वैल्यूज हैं वो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, अब आपने हर x बार 1 की वैल्यू को x बार 2 से माइनस करके पूरा टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेना है। माइनस कैसे करना है, 4 और x बार 2 की पहली वैल्यू और x बार 1 की पहली वैल्यू 4 - 1 3, 5 - 1 4, 5 - 1 4, 6 - 1 5। ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। फिगर्स इसके चेंज इधर उधर हो सकते हैं, आप इनको पूरा सॉल्व करके आपने इसको ऐसे करना है। अब ये पूरा पहली लाइन कंप्लीट हो जाएगी, फिर नेक्स्ट पे आ जाना है 1 के साथ कंप्लीट होगी या 1.5 है तो 4 - 1.5, 5 - 1.5 सेम एज इट इज आपने इसको भी कंप्लीट कर लेना है। पूरा टेबल आपके पास कंप्लीट हो जाएगा जैसा कि पेज नंबर 47 पे आपके पास कंप्लीट हुआ टेबल डिफरेंसेस का आपके पास निकला हुआ है। ठीक है। हर x बार 1 की वैल्यू को x बार 2 से आपने माइनस करते जाना है। अब आपको आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने डिफरेंसेस कैसे निकालने हैं। अब आपने निकालने हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि मीन्स की और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका निकालना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। तो उसके लिए बेटा एज यू नो आपको पता है कि उसका फार्मूला आपके पास क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो म्यू x बार 1 माइनस x बार 2 होता है वो आपके पास हमेशा इक्वल होता है समेशन x बार 1 माइनस x बार 2 f ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2, ये इसकी इक्वल होता है आपके पास। ठीक है। ये आपके पास मीन हो जाता है कि x बार 1 माइनस x बार 2 का सम ओवरऑल। सिमिलरली जब आप इसका वेरियंस लेते हैं सिग्मा ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 तो वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट समेशन x बार 1 माइनस x बार 2 का स्क्वायर f ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस समेशन x बार 1 माइनस x बार 2 f ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 का होल स्क्वायर, ये इसकी इक्वल हो जाता है आपके पास। ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे मीन कि आपका मीन अब आपने निकाले हैं x बार 1 माइनस x बार 2, ये आपका सबसे फर्स्ट वाला कॉलम बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास बन जाएगा फ्रीक्वेंसी f और उसके बाद f ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2, सिमिलरली x बार 1 माइनस x बार 2 का स्क्वायर और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा x बार 1 माइनस x बार 2 का स्क्वायर f ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2। ये आपके पास पूरा टेबल आ जाएगा। इस टेबल के अकॉर्डिंग आपने निकालना है। अब इस टेबल के अंदर सबसे पहले मीन ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 कैसे आएगा, तो इसके लिए जो ऊपर बेटा आपने डिफरेंसेस का टेबल बनाया था एक पूरा, उसके अंदर जाना है आपने। उसके अंदर देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू, जैसे कि आपकी बुक में मेंशन हो रहा है कि आपकी बुक के अंदर ये सारे डिफरेंसेस निकले हैं, इसके अंदर ये 3 से स्टार्ट हो रहे हैं एंड 5 तक जा रहे हैं। इन सारे डिफरेंसेस को आपने क्या करना है, इनको चेक करना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इनमें। लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ ये 1.0 जो है ये नीचे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है, तो इस वैल्यू को आपने पिक करके यहाँ लिख देना है। उसके बाद इससे जो ग्रेटर वैल्यू है वो आपने पूरी चेक करनी है कौन सी आ रही है, तो वहाँ पे 1.5 यहाँ पे की वैल्यू आ रही है, ये 1.5 आ रही है, इस 1.5 को पिक कर लेना है। सिमिलरली आपने आगे जाना है, 1.5 से आगे कौन सी वैल्यू आपकी आ रही है, 2 है, 2.5 है, 3 है, तो ये सारी वैल्यूज। अब इसमें हाईएस्ट वैल्यू जो है वो आपके पास 7 आ रही है, पहली रो की लास्ट में आपके पास है 7 हाईएस्ट वैल्यू, तो आपने 1 से लेके 7 तक चले जाना है। ठीक है। उसके बाद आगे आपके पास फ्रीक्वेंसी आ रही है, आपके पास f कितने हैं, तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करना है आपने, फ्रीक्वेंसी के लिए आपने बेटा चेक करना है कि 1 आपके पास कितने टाइम आ रहा है, पूरे टेबल के अंदर 1 कितने टाइम आया है, पूरे टेबल के अंदर 1.5 कितने टाइम आया है, सिमिलरली पूरे टेबल के अंदर 2 कितने टाइम आ रहा है। ठीक है।
ये सारा चेक करने के बाद आपका टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। 1 से लेके 1.5 2 2.5, सिमिलरली 1 1.5 2 2.5 3 3.5 अप टू सो ऑन, ये वैल्यू 7 तक जाएंगी आपके पास। अब आपने एफ पे आ जाना है, 2 टाइम आया है, 1 टाइम आया है, 3 टाइम आया है, 2 टाइम आया, अप टू सो ऑन ये कर लेना है, ठीक है। उसके बाद f ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 आपने कैसे करना है, ये ओवरऑल टोटल वैल्यूज कितनी हैं, टोटल आपको बताया जा रहा है 81 वैल्यूज है, f टोटल 81 है, तो आपने 2/81 1/81 जो वैल्यू यहाँ आ रही है उसको नीचे आपने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेनी है। सिमिलरली x बार 1 माइनस x बार 2 का स्क्वायर लेंगे तो अगला कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इस कॉलम को और इस कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो आगे आपका कॉलम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद लास्ट पे नीचे आपके पास सम में सारी वैल्यूज आ जाएंगी। जब समेशन में सारी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी तो आपने क्या करना है, आपने इन वैल्यूज को ऐड कर देना है। जब ऐड करेंगे तो आपका म्यू ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2, सिमिलरली समेशन ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 में ऐड करेंगे एंड नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा सिग्मा, सिग्मा ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2। जब इसके अंदर आप ऐड करेंगे यही सारी वैल्यूज, इनको कैलकुलेट करके तो बेटा आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। पहले सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन की आ जाएगी, सिमिलरली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। तो जब ये आ जाएगी आपके पास, फिर इसके बाद थर्ड स्टेप में आपको सी पार्ट में कह रहे हैं कि आप इनकी क्या करें, इनकी फाइंड करें, वेरिफिकेशन करें। तो बच्चे वेरिफिकेशन करने के लिए हमने सबसे पहले प्रॉपर्टीज देखी थी, इनकी वेरिफिकेशन हम किस तरह से करते हैं। तो वेरिफिकेशन करने के लिए आपके पास सबसे पहले आपके पास वेरिफिकेशन करने के लिए म्यू ऑफ x बार एंड सिग्मा ऑफ x बार का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास म्यू ऑफ x बार और सिग्मा ऑफ x बार है तो इट मीन्स कि आप इसको आगे सॉल्व फर्दर वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले चेक करना है कि आपका म्यू ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 किसकी इक्वल है, दैट इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2। तो म्यू ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 की वैल्यू ऊपर से आपने फाइंड कर ली है, टेबल के अकॉर्डिंग आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया, उसको पुट करना है। सिमिलरली पहले आपने म्यू 1 निकालना है, फिर म्यू 2 निकालना है। अब म्यू 1 और म्यू 2 कैसे निकालेंगे, आपके पास आई थिंक पॉपुलेशन गिवन थी 4 5 6, ठीक है। तो आपका फार्मूला लगाना है समेशन x ओवर n, तो आपके पास समेशन x 4 + 5 + 6 डिवाइड बाय 3, ये आपके पास म्यू 1 आ जाएगा, यानी कि पॉपुलेशन मीन निकालना है, ठीक है। तो म्यू 1 भी निकल आएगा, म्यू 2 भी निकल आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, पुटिंग कर देनी है। अगर दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं तो इट मीन्स कि आपका जो है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करेक्ट है। सिमिलरली सिग्मा पे जाना है, तो जहाँ पे इस क्वेश्चन में विद रिप्लेसमेंट का केस था इसलिए हम FPC टर्म को यहाँ पे निगलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे हम यूज़ नहीं कर रहे। तो सिग्मा ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 का जो फार्मूला है उसका आंसर यहाँ लिखेंगे और बाकी यहाँ पे कंपेयर कर देंगे सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। अब सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर कहाँ से आएंगे, जहाँ से जैसे म्यू 1 माइनस म्यू 2 आपने निकाला है सेम एज इट इज़ वहाँ से आपको सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर फाइंड होंगे, आप वहाँ से निकालेंगे। तो ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, इट मीन्स कि आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट है। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा बेटा। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में हैं आई थिंक आप लोग अब ये क्वेश्चंस कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट आ जाए एग्जाम्पल नंबर 14.16 पे। आपको कहा जा रहा है कार बैटरीज प्रोड्यूस बाय कंपनी ए हैव अ मीन लाइफ ऑफ 4.3, यानी कि म्यू 1 कितना है 4.3। सिमिलरली आपको कहा जा रहा है विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.6 ईयर्स, सिग्मा 1 0.6 है, ठीक है, एंड कंपनी ए है आपके पास। एंड similar battery produced by company B has a mean life of 4 years। मीन लाइफ जो है वो म्यू 2 जो है वो 4 इयर्स है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जो है वो 0.4 है, सिग्मा 2 0.4 है, ठीक है। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम सैंपल ऑफ 49, अब n1 49 है आपके पास, ठीक है, फ्रॉम कंपनी ए विल हैव अ मीन लाइफ ऑफ एटलीस्ट 0.5 ईयर्स, उसकी एटलीस्ट 0.5 ईयर्स है मीन लाइफ। देन द मीन लाइफ ऑफ अ सैम्पल ऑफ 36 बैटरीज फ्रॉम कंपनी बी, कि कंपनी बी को भी आपने क्या करना है, चेक करना है, और उसका मीन जो है आपको एन उसका 36 बताया जा रहा है आपको, ठीक है। तो बेटा आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे
क्वेश्चन के अंदर आपने चेक करना है कि आपको म्यू ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2, सिमिलरली सिग्मा ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 किसकी इक्वल है। तो यहाँ पे आपके पेज नंबर 49 पे देखें, आपको क्वेश्चन में म्यू और सिग्मा की वैल्यूज का बताया जा रहा है। ठीक है, आपको म्यू का बताया है कि म्यू 1 माइनस म्यू 2 0.3 आपका म्यू निकला हुआ है, सिमिलरली आपका 0.1086 आपका सिग्मा निकला हुआ है। आपने जस्ट अपना फार्मूला लगाना है जी का और उसके अंदर पुटिंग की हुई है। अब आपको एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 यहाँ नहीं पता, ठीक है, आपने जस्ट म्यू 1 माइनस म्यू 2 की पुटिंग कर दी है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की पुटिंग कर दी है। ठीक है, अब उन्होंने क्वेश्चन में हमें कहा था बेटा कि आपके पास क्या हो, ए विल हैव अ मीन लाइफ और एटलीस्ट 0.5 ईयर्स, क्या एटलीस्ट 0.5 हो। तो यानी कि आपको कह रहे हैं कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 एटलीस्ट में हम किसका ग्रेटर देन इक्वल का साइन लगा रहे हैं, तो वो 0.5 हो आपके पास। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने जब पुटिंग कर देनी है तो 1.84 आपका आंसर आ रहा है। अब आपने सेम एज इट इज़ जैसे आप डायग्राम बनाते हैं अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जाके चेक करते हैं, आपने जस्ट वैल्यू चेक कर लेनी है। 1.8 को 4 में जाके आपने चेक कर लेना है कि क्या आपकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने 0.5 में से माइनस कर देना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बेटा अब आपके पास जैसे 1.8 है तो आपके पास 1.84 है, आपने टेबल वैल्यू में जाना है, जी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जाना है, वहाँ टेबल में जाके 1.8 को ऊपर 4 में चेक करना है। वैल्यू आपको प्रोबेबिलिटी गिवन की होगी उसको आपने पिक कर लेना है, पिक करके आपने पुटिंग करनी है। लेकिन पुटिंग करने से पहले आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि एरिया लेफ्ट का है, डायग्राम बना के चेक करना है एरिया लेफ्ट का है राइट का है। जैसे यहाँ पे आपका एरिया जो है वो कहाँ जा रहा है, आपका जो म्यू है वो 0.3 निकला है। ठीक है, और आपका जो मीन था वो 0.5 था। आपका म्यू यहाँ पे क्या था क्वेश्चन में 0.3 था। सिमिलरली आपको एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 0.5 दिया हुआ है, तो एटलीस्ट यानी कि ग्रेटर देन इक्वल 0.5 से ऑनवर्ड एरिया आपने चेक करना है। तो वन साइड का एरिया आ गया है, तो इसलिए हम अगर वन साइड का एरिया आ जाए या इधर आ जाए या यहाँ आ जाए तो हम 0.5 में से माइनस कर देते हैं टेबल वैल्यू को। वो माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, आपके क्वेश्चन के अंदर जो है वो आपका जो टेबल गिवन किया होता है उसके अंदर आपको एक साइड का एरिया 50% वैल्यूज़ गिवन की होती हैं, बाकी 50% वैल्यूज़ नहीं गिवन की होती हैं। यानी कि आपको 0.50 तक वैल्यूज़ जो है वो मेंशन होती हैं, तो इसलिए आपने 0.5 में से इसको माइनस कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। अब आपके पास नेक्स्ट जो है वो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, मैं आपको बता देती हूँ कौन से हैं। आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा 14.42 क्वेश्चन है, 14.43 क्वेश्चन, 14.44, 14.45, ये 4 क्वेश्चन हैं आपके इस टॉपिक के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस ऑफ मीन के। तो पीछे अब तक हमने जो पढ़ा अपना इस चैप्टर में, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया स्टैटिस्टिक्स का, उसके बाद हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी। ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, सैम्पलिंग कैसे करते हैं, सैम्पलिंग एरर्स क्या होते हैं, नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या होते हैं, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट कैसे होती है, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट कैसे बनती है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स डिस्कस की थी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। फिर हम अपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक पे आ गए थे, जो हमारा चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, लेक्चर नंबर 3 में, सॉरी लेक्चर नंबर 4 में, कि हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स किस तरह से होती है। उसको करने के बाद फिर हमने क्या किया, आज हमारा टॉपिक था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस ऑफ मीन का। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो इंशाल्लाह होगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस ऑफ मीन्स का। डिफरेंसेस ऑफ मीन्स करने के लिए आपके पास क्या होगा, सबसे पहले आपने प्रोपोर्शन निकालने होंगे, या डिफरेंसेस ऑफ मीन का हो गया, आपने प्रोपोर्शंस निकालने होंगे। तो प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि हमने प्रोपोर्शन कैसे अपने फाइंड करने हैं, कैसे निकालने हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका डिफरेंसेस ऑफ मीन का क्वेश्चन था, तो डिफरेंसेस ऑफ मीन के अंदर आपके पास म्यू ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2,
सिमिलरली सिग्मा ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2, इनका फार्मूलाज का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं पेपर में जो है वो इसकी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको डिस्कस नहीं करते। इसके अलावा बेटा आपके साथ एक और बात मैंने डिस्कस नहीं की थी कि आपको अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न, पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका जो 2 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होता है, 2 सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइड हो रहा होता है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आपके पास चैप्टर आ जाता है सैम्पलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर नंबर 2 आ जाता है इन्फ्रेंस, एस्टिमेशन, चैप्टर 3 आ जाता है आपके पास टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आगे चैप्टर आ रहा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद आपके पास चैप्टर आ जाता है एफ डिस्ट्रीब्यूशन का एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन का। स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन होती है एंड आपके पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ये आ जाते हैं चैप्टर्स आपके, ठीक है। जबकि आपका जो सेक्शन 2 है वो स्टार्ट होता है, सेक्शन 2 में अगर आप जाएं तो सेक्शन 2 आपका एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आ जाता है, अनोवा, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आ जाता है एंड थर्ड पे रिग्रेशन एनालिसिस आ जाता है आपके पास एंड फोर्थ पे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो ये आपके पास 2 सेक्शन में डिवाइड होता है पेपर, 5 क्वेश्चन सेक्शन 1 में होते हैं, 5 क्वेश्चन सेक्शन 2 में होते हैं। आपको मस्ट जो है वो 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है।